दोस्तों, फतेहपुर सीकरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में बसा एक शहर है। प्राचीन समय में इसका नाम विजयपुर सीकरी था, लेकिन बाद में 1569 में इसका सम्राट अकबर ने हथिया लिया और इसे 1571 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों, हम बात करें फतेहपुर सीकरी की, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं फतेहपुर सीकरी के इतिहास के बारे में। चित्तौड़ और रणथंभौर पर जीत हासिल करने के बाद अकबर ने अपनी राजधानी को 23 मील यानी 37 किलोमीटर दूर एक नई जगह सूफी संत सलीम चिश्ती के पास स्थानांतरित करने की ठानी। वहीं उन्होंने एक नए शहर के निर्माण की योजना बनाई। योजना बनाने में कुल 15 साल लग गए थे और अकबर ने शाही महल, हरम, कोर्ट, मस्जिद, व्यक्तिगत महल और कई इमारतें बनवाई और उनमें से नए शहर का नाम भी फतेहपुर रखा था। फतेह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, और बाद में उस शहर को फतेहपुर सीकरी का नाम दिया गया। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने अपने नवरत्नों का बनाया था। भारत की मुगल कालीन कला का एक सुंदर उदाहरण है फतेहपुर सीकरी। दोस्तों, प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार अकबर को फतेहपुर सीकरी बनाते समय काफ़ी रुचि थी और उन्होंने कई जगहों पर अपनी पसंदीदा कलाकृतियों से भी सजाया था। फतेहपुर सीकरी की बहुत सी इमारतों का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया था। अकबर द्वारा बनाए गए शाही महल में भी उन्होंने बहुत से कलाकृतियों की थी। अरेबियन, फारसियन, एशियन तीनों तरह की कलाकृतियों और संस्कृतियों का समावेश उन्होंने अपने महलों में किया था। फतेहपुर सीकरी के सभी स्मारक शाहजहां अकबर की महानता और उनके पराक्रमों को दर्शाता है। इस तरह की सुंदरता कला शायद ही आपको और कहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, 1585 में इस शाही कॉम्प्लेक्स को छोड़ दिया और कहा जाता है कि इसका निर्माण में पूर्ण होने के बाद इसे राजपूतों के उत्तर दक्षिण भाग में बढ़ने की वजह से आपसी मतभेद होने के कारण इसे छोड़ दिया गया था। इसी वजह से बाद में अकबर की राजधानी को लाहौर में स्थानांतरित किया गया। 1598 में अकबर वापस आगरा लौट आए थे और डेक्कन पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे थे। 1601 में वे कभी दोबारा उस शहर में लौटकर नहीं आए थे। बाद में कुछ समय बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और उनके सहयोगी शहीद हुसैन अली खान बाहरा ने इस हासिल को कर लिया, लेकिन 1720 में उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, मुगलों के दिल्ली चले जाने के बाद मराठाओं ने उसे हासिल कर लिया था और बाद में उन्हें ब्रिटिश आर्मी के हथिया दिया। ब्रिटिश आर्मी महलों को अपना डेकवार्ड बनाकर उनका उपयोग करती थी। बाद में लॉर्ड कर्जन ने इसकी मरम्मत कराई थी। शाही महल का उपयोग लोग सदियों तक करते थे। महल के आसपास के भागों का उपयोग भी लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी सुरक्षा को देखते हुए महल की 3 बाजुओं पर 5 मील लंबी 3 दीवारें बनवाई गई थी। लेकिन फिर भी महल में मस्जिद बनी और कॉम्प्लेक्स का लोग उपयोग करते रहे। महल के नज़दीक ही शहर के पास नौबत खाना बाजार भी है। आगरा रोड के प्रवेश द्वार में भी एक ड्रम हाउस था। वर्तमान शहर कॉम्प्लेक्स के दक्षिणी भाग पर बना हुआ है। 1865 से 1904 तक वहां नगरपालिका भी थी और बाद में शहर को एक सीमा क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया और 1901 में वहां की जनसंख्या तकरीबन 7147 थी। लंबे समय तक इसे अकबर की राजगिरी और उसके द्वारा बनाई गई पत्थरों की मूर्तियों के लिए ही जाना जाता था और उस समय ये शहर बालों से बने कंडे और रेशम की कढ़ाई के लिए भी जाना जाता था। आज भी सीकरी ग्राम फतेहपुर के पास ही स्थित है। फतेहपुर सीकरी में अकबर के समय के अनेक भवनों, प्रसादों और राजसभा के भव्य अवशेष आज भी वर्तमान में हैं। यहाँ की सर्वोच्च इमारत बुलंद दरवाजा है, जिसकी ऊंचाई भूमि से 280 फुट है और 52 सीढ़ियों के दरवाजे के अंदर पहुंचता है। दरवाजे में पुराने जमाने के विशाल किवाड़ जो के त्यों लगे हुए हैं। शेख सलीम की मान्यता के लिए अनेक यात्रियों द्वारा किवाड़ों पर लगाई गई घोड़े की नालें दिखाई देती हैं। बुलंद दरवाजे को 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था।
इस दरवाजे के होकर शेख की दरगाह में प्रवेश करना होता है। बाईं ओर जामा मस्जिद है और सामने शेख का मज़ार या समाधि भी कह सकते हैं। समाधि के पास उनके संबंधियों की कब्रें हैं। मस्जिद और मज़ार के समीप एक घने वृक्ष की छाया में एक छोटा सा संगमरमर का सरोवर भी है। मस्जिद में एक स्थान पर एक विचित्र प्रकार का पत्थर लगा है, जिसको थपथपाने से नगाड़े की जैसी हवा जाती है। मस्जिद पर सुंदर नक्काशी है। शेख सलीम की समाधि संगमरमर की बनी हुई है। इसके चतुर्भुज पत्थर के बहुत बारीक काम की सुंदरता जाली लगी हुई है, जो अनेक आकार प्रकार की बड़ी ही मनमोहक दिखाई पड़ती है। यह जाली कुछ ही दूर से देखने पर जालीदार रेशमी वस्त्र की भी भांति दिखाई देती है। समाधि के ऊपर मूल्यवान सींग तथा चंदन का अद्भुत शेप मिलता है, जो 400 वर्ष प्राचीन है। श्वेत पत्थरों में खुदी विविध रंगोलियां, फूल पत्तियां, नक्काशी की कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलते हैं। समाधि में एक चंदन का और एक सीप का कठेरा है। इन्हें ढाका के सूबेदार और शेख सलीम के पौत्र नवाब इस्लाम खां ने बनवाया था। जहांगीर ने समाधि की शोभा बढ़ाने के लिए उसे श्वेत संगमरमर का बनवाया, और यद्यपि अकबर के समय में यह लाल पत्थर की थी। जहांगीर ने समाधि की दीवार पर चित्रकारी भी करवाई। समाधि के ठहरने का भी लगभग 1.5 गज खंभा विकृत है, जो 1505 में लॉर्ड कर्जन ने 12-17 रुपए में लागत में पुनः दोबारा बनवाया था। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।